जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड। सोचो अगर ब्लड आपके शरीर में 5 मिनट तक रुक जाए तो क्या होगा। ठीक है ना। ऑर्गन फेलियर हो सकता है और ब्रेन डैमेज, यहाँ तक आपकी मौत भी हो सकती है। ठीक है, तो आज हम उसी ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और यह वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए खासकर है। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट में मैं आपको एग्ज़ाम से पॉइंटेड कुछ टॉपिक्स बताऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद मेरा दावा है कि आप ब्लड को, ठीक है, पूरी ज़िंदगी तक नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ब्लड होता क्या है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड। तो ब्लड क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, इट हेल्प इन द कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स ऑफ द बॉडी। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कम्युनिकेट किसके बीच करता है, बॉडी और सेल्स और बॉडी के बीच करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड क्या होते हैं, यानी हमारे क्या होते बोलते हैं, अमाउंट कितने पाए जाते हैं। ब्लड 7 से 9% ऑफ टोटल बॉडी वेट, यानी 7 से 9% पाए जाते हैं टोटल बॉडी वेट का। ठीक है, अब इसके कलर क्या होते हैं, यह रेड कलर होते हैं। रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन, यानी कि हेमोग्लोबिन के कारण ब्लड हमारा लाल होता है। व्हेन ऑक्सीजन इज रिमूव्ड देन ब्लड अपीयर्स ब्लूस एंड डार्कर, यानी कि जब ब्लड में ऑक्सीजन नहीं रहे तो ब्लड ब्लूइश एंड डार्कर दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद है विस्कोसिटी, यानी विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन। ब्लड कितना गाढ़ा होता है, 3.5 से 5.5 तक होता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे ग्रेविटी एंड डेंसिटी कितना होता है, 1.045 टू 1.065। ठीक है, अब इसके पीएच क्या होता है। ब्लड इज ए स्लाइटली अल्कलाइन, ब्लड स्लाइटली अल्कलाइन होता है। इसका पीएच होता है 7.35 से 7.45। ठीक है, और इसके टेम्परेचर कितने होते हैं, 38 डिग्री सेल्सियस और 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ब्लड एक पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का और यह इम्पोर्टेंट फंक्शन रोल करता है। ठीक है, और इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। अब पहला है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि कैसे ब्लड एक जगह से दूसरे जगह जाता है। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यू। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन क्या होता है, लंग्स से बॉडी टिश्यू में जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, सेल्स से लंग तक आते हैं। इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट फ्रॉम एलिमेंट्री ट्रैक टू द टिश्यू, यानी कि यह ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिशन को एलिमेंट्री ट्रैक के जरिए टिश्यू तक। ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट हीट प्रोड्यूस इन एक्टिव टिश्यू टू अदर एक्टिव टिश्यू, यानी कि यह हीट प्रोड्यूस करता है ताकि टिश्यू एक्टिव रहे। ठीक है, अब है रेगुलेशन। इट रेगुलेट्स एसिड बेस बैलेंस, यानी कि ये क्या करता है, रेगुलेट करता है एसिड और बेस बैलेंस को। ठीक है, इट रेगुलेट्स अमाउंट ऑफ H2O एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी फ्लूइड, यानी कि यह रेगुलेट करता है क्या, H2O यानी वाटर को रेगुलेट करता है और इलेक्ट्रोलाइट को बॉडी फ्लूइड में। ठीक है, इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द ब्लड फ्लो टू द स्किन, यानी कि ये क्या करता है, स्किन के टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करके ब्लड के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है, अब प्रोटेक्शन। ब्लड कंटेन्स WBC दैट डिफेंड द डिफेंस बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर फॉरेन सब्सटेंस, यानी कि ब्लड में WBC पाए जाते हैं और WBC का काम है बैक्टीरिया, वायरस और अदर फॉरेन सब्सटेंस जो कोई हमारे बॉडी में इंटर कर रहा है उससे बचाना और डिस्ट्रॉय करना, वायरस या जो भी कोई वायरस या बैक्टीरिया है उससे। अब है न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट, डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स एंड फैगोसाइट। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट का काम होता है क्या, डिस्ट्रॉय करता है किससे, माइक्रोब से और फैगोसाइट से। ठीक है, अब क्या है, व्हेन अ ब्लड वेसल्स इज इंजर्ड प्लेटलेट्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स फ्रॉम अ क्लॉट, यानी कि क्या करता है, जो भी हमारा ब्लड वेसल्स इंजर्ड हो जाता है तो प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर उसको क्लॉट करता है ताकि हमारा ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो जाए।